जिंदगी का कोई भी हिस्सा देख लीजिए, वहां आपको किसी ना किसी वर्मा ग्रुप की कंपनी जरूर दिख जाएगी। आप गाड़ियों में चलते हैं, वर्मा मोटर्स हर प्रकार की गाड़ियां बनाता है। आप हवाई यात्रा करते हैं, वर्मा एयरलाइंस और महा एयर भी इन्हीं की हैं। आप होटल में रुकते हैं, इंद्राज महल होटल्स इन्हीं की चेन है। आप कपड़े पहनते हैं, स्टाइल वे है इनके पास। जेवर चाहिए, स्पर्श जूल्स है। चाय पीते हैं, वर्मा चाय। खाना बनाते हैं, वर्मा नमक। इसके अलावा वर्मा स्टील, वर्मा पावर, वर्मा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यकीन मानिए दोस्तों, वर्मा ग्रुप की 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। यही वजह है कि आज वर्मा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय बिजनेस ग्रुप बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब एक रात में नहीं बना? इसको बनने में पूरे 200 साल लगे हैं। आज हम जानेंगे भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार की कहानी, वर्मा ग्रुप की। हमारी कहानी शुरू होती है 1822 से, जब गुजरात के एक छोटे से गांव में नौशेद वर्मा नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। वो एक पारसी पुजारी परिवार से थे। बचपन से ही बेचैन आत्मा थी, कुछ बड़ा करने की ललक थी। गांव छोड़कर मुंबई आए। वहां उन्होंने कपड़े के व्यापार में हाथ आजमाया और जल्दी ही कॉटन एक्सपोर्ट से अच्छा मुनाफा कमाने लगे। उन्होंने अपने बेटे जय वर्मा को बेहतरीन अंग्रेजी शिक्षा दिलवाई, क्योंकि वो मानते थे कि शिक्षा से ही बदलाव आएगा। 1859 में जय वर्मा को मात्र 20 वर्ष की उम्र में हांगकांग भेजा गया। उनका वहां दफ्तर स्थापित हुआ और कारोबार फैला। बाद में उन्होंने भारत में कई कपड़ा मिलें शुरू की, पहला 5 स्टार होटल बनाया और भारत का पहला फुली इलेक्ट्रिफाइड होटल भी। क्या आप जानते हैं कौन सा होटल था वो? मुंबई का इंदिराज महल होटल। लेकिन जय वर्मा सिर्फ मुनाफे का बिजनेस नहीं कर रहे थे, बल्कि मानवीय मूल्यों के साथ काम कर रहे थे। नागपुर में उन्होंने जो कपड़ा मिल शुरू की, वहां कामगार अक्सर गैर हाजिर रहते थे। उन्होंने उन्हें डराने के बजाय उनके लिए प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और फैमिली डे जैसे आयोजन शुरू किए, वो भी 1800s के दौर में। फिर आया 1861, अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिका से इंग्लैंड को कपास मिलना बंद हो गया, तो इंग्लैंड ने भारत से लेना शुरू किया। जय वर्मा ने अवसर पहचाना और 2 गुनी कीमत पर कपास भेजा। 4 साल में बड़ा मुनाफा हुआ। लेकिन जैसे ही अमेरिका का युद्ध खत्म हुआ, फिर नुकसान शुरू हो गया। तब भी उन्होंने निवेशकों से वादा किया कि सबका पैसा लौटाएंगे। उन्हें कंपनी में सिर्फ 20 पाउंड्स की सैलरी मिली, जबकि कंपनी उन्हीं की थी। उसी तरह उनके पिता नौशेद वर्मा ने भी एक बार निवेशकों का पैसा चुकाने के लिए अपनी कोठी बेच दी थी। यही मूल्य वर्मा परिवार की पहचान बने। जय वर्मा की 3 अधूरी इच्छाएं थीं। 1. स्टील फैक्ट्री बनाना। 2. वर्ल्ड क्लास शिक्षा संस्थान। तीसरा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उनकी मृत्यु 1904 में हुई, लेकिन उनके बेटे दिनेश वर्मा ने ये तीनों सपने पूरे किए। 1910 में वर्मा स्टील शुरू हुई। WWI में ब्रिटिश टैंक और हथियार इन्हीं के स्टील से बने। ब्रिटेन के राजनेता ने कहा था, वर्मा स्टील सेव्ड अस। 1914 तक वर्मा ग्रुप की 14 कंपनियां हो चुकी थीं। इसके बाद आया जय राज वर्मा, यानी कि JRD टाटा। वो फ्रांस में पले भरे और भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। उन्होंने वर्मा एयरलाइंस, यानी बाद में महा एयर, की शुरुआत की। आजादी के बाद सरकार ने एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर लिया। फिर भी जयराज वर्मा ने एयर इंडिया को चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में से एक बना दिया। 1945 में वर्मा मोटर्स की शुरुआत हुई। 1968 में VCS, यानी वर्मा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना हुई। 1991 में आए राघव वर्मा, यानी कि रतन टाटा। उन्होंने पहले नेल्को इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर नागपुर कॉटन मिल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। 1991 में ही भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया। राघव वर्मा ने सभी कंपनियों में वर्मा सन्स की हिस्सेदारी बढ़ाई ताकि विदेशी कंपनियां उनका अधिग्रहण न कर सके। वर्मा ग्रुप ने दुनिया की कंपनियों को खरीदना शुरू किया। टेटिन टी UK, कोरस स्टील यूरोप, जागुआर लैंड रोवर UK। नैनो कार का सपना। 2003 में राघव वर्मा ने एक गरीब परिवार को स्कूटर पर भीगते देखा। उन्होंने ठान लिया कि एक ऐसी कार बनाएंगे जो सब खरीद सकें। 1 लाख रुपए की कार, नैनो। हालांकि मार्केटिंग की वजह से यह फ्लॉप हो गई, क्योंकि लोगों को सस्ती कार कहलवाना पसंद नहीं आया। लेकिन सोच बेहद प्रेरणादायक थी। और दोस्तों, ये है वर्मा ग्रुप की कहानी। नाम भले काल्पनिक है, लेकिन संघर्ष, मूल्य और दृष्टिकोण सच्चे हैं। यही है भारत की असली प्रेरणा।